चलिए विद्यार्थी, आज हम लोग एक और नए चैप्टर की ओर चल रहे हैं, एक्सरसाइज 7.2। सबसे बड़ी बात है कि इस चैप्टर में जो काम का चीज़ है, जो आगे जाकर जो काम देने वाली बात है, उसको समझना होगा। तो क्या समझना होगा उससे देखिए, ये इसमें दो भाग दिखाई दे रहा है। तो इसमें दो भाग दिखाई दे रहा है। अगर हम एक को लेट लगाते हैं यानी मानते हैं, तो किसको मानेंगे? यानी इसको बराबर हम टी माने या इसको बराबर हम टी माने। तो पहला बात ये दिमाग में होना चाहिए कि अगर हम इसको डिफरेंशिएशन कर दें और इसके इक्वल मिल जाए तो इसको हमको टी मानना होगा। यदि इसको डिफरेंशिएशन करें और ये मिल जाए तो हमको इसको मानना होगा। यानी अवकलन हम इस भाग को करें और ये भाग प्राप्त हो जाए तो इसको बराबर हम टी मानेंगे। अब जिसमें मानने से अगर टी ना मिले तो उसका कैलकुलेशन करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे, तब उसको हम क्या करेंगे? हल करेंगे। बस इस चैप्टर में इतना ही बात को बस ध्यान में रखना होगा। तो चलिए आप लोग बिना देर किए कॉपी कलम निकाल लीजिए और जो भी मैथ देखते हैं उसको आप अपना कॉपी में नोट करें, तब आपको अच्छी तरीक़ा से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए, तो इसको हम मान लेते हैं लेट टी बराबर क्या मानते हैं? 1 + x²। क्योंकि जैसा आप देख रहे हैं इसका 2x होगा, एक कट जाएगा। तो चलिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे? अवकलन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में? तो x के। तो क्या होगा? dt/dx बराबर होगा 1 + x²/dx। चलिए यहाँ पे जैसे कि तैसे उतार दीजिए। अगर हम इसको अवकलन करेंगे, इसका 0 होगा, इसका क्या होगा? 2x होगा, जैसा कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये dt रहेगा तो अब dx का मान निकालेंगे, यहाँ 1 होगा तो dx बराबर होगा, ये हो जाएगा dt/2x। चलिए इस चीज़ को इसमें रख दीजिए। यहाँ रखना होगा बाबू, ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन 2x/1 + x²। चलिए dx का वैल्यू मैंने लाया। यहाँ देखिए dt क्या हो जाएगा? dx। तो x की जगह पर हम क्या रखेंगे? dx की जगह क्या रखेंगे? 2x। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हम यहाँ पे मान रखे हैं a, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 1 + x²। चलिए ठीक है। यहाँ से पता चलता है कि ये 2 से 2 काट दीजिए और यहाँ पर बार बार मुझे उतार रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसको हटाइए, यहाँ पे t रख दीजिए। तो चलिए ये कट गया तो मेरे को क्या बच गया? 1/t और बच गया dt। अब हम क्या करेंगे? इसका जब अब इंटीग्रेशन होगा तो होगा log t और अचर पद क्या होगा? c होगा। तो क्या मिलेगा? t का मान डाल दीजिए, हो जाएगा log और मोड में t का मान क्या होगा? 1 + x²। अचर पद क्या? c होगा। यही मेरे को क्या हो गया? आंसर हो गया। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2। बस देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। 2-3 मैथ बनाते तक बकाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा रुकने का प्रयास कीजिए। चलिए इंटीग्रेशन दे रखा है, यहाँ पर है log x² और बटा दिया हुआ है x और इसको हमको लगाना dx। चलिए अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो x जो मिलेगा वो कट जाएगा, तो इसको इतना की जगह पर हम मानते हैं t। चलिए लेट t बराबर क्या मिलेगा? तो हम मान लेते हैं log x। चलिए आप कलर करेंगे, dt/dx बराबर dt/dx। चलिए dt/dx बराबर d, यहाँ पर होगा log x/dx। चलिए dt/dx बराबर 1/x होता है इसका। तो चलिए देखा जाए तो dx बराबर मेरे को क्या प्राप्त होगा? तो प्राप्त होगा x और हो जाएगा dt। चलो ध्यान देंगे, इतना की जगह पर t रखेंगे क्योंकि मान रखेंगे, इतना की जगह पर ई भरेंगे, ये फिर कट जाएगा। उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, तो यहाँ पर t रखेंगे, स्क्वायर देंगे और बटा क्या? x से 1 देंगे और ये dx की जगह पर क्या लिखेंगे? x और ये लिखेंगे dt। चलिए यहाँ से यहाँ तक कुछ हो गया, समाप्त हो गया। मिला क्या? अब क्या मिला ये देखेंगे, यानी t² dt। देखिए तो
कितना आसानी से, कितना सिंपल हो गया। चलो इसके बराबर क्या होगा, एक जुड़ता है क्यू होगा बटा वही चीज नीचे होगा कांस्टेंट राशि सी होगा। चलिए इसको ऐसे लिख दीजिए 1/3 टी के जगह पर जो माने हैं वो का कीजिए भर दीजिए, log x था क्यू दे दीजिए और अचर पर सी दे दीजिए। इसी को हम क्या मान लेते हैं, आंसर। चलिए थोड़ा सा गर्मी काफ़ी है बाबू, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। बस आप लोग धैर्य के साथ देखते रहिए, 2-4 मैथ देखिए, उसके बाद अपने आप कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन में रखा है, ये क्या रखा है, x प्लस x और log x और क्या बाबू dx। चलिए कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे देखिए एक से x हम कॉमन लेने की जगह बनता है। क्योंकि इतना का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा, अगर मान भी लेते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। और जहाँ पे मानने से कुछ मिलता नहीं है तो ना वहाँ पे मानने से क्या मतलब है ना, जब फायदा ही नहीं मिलेगा तो मानने से कोई फायदा नहीं है। चलो तो इसका कुछ जोड़ घटाव करके हम देखते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कॉमन लेते हैं, कॉमन लेने से क्या मिलता है 1 प्लस log x और क्या होगा dx। चलिए अब देखिए, मानिए अब देखिए कितना आसानी से 1/x इसका हो जाएगा, ये कट जाएगा। चलिए मान लो लेट t बराबर 1 प्लस log x, अवकलन कर दीजिए dt/dx बराबर 1 प्लस log x/dx dt/dx। चलिए इसको अलग अलग अगर अवकलन करेंगे तो इसका 0 होगा, इसको करेंगे तो 1/x होगा। आगे बढ़िए तो क्या मिलेगा, dx बराबर होगा x dt। चलिए इसका मान कहाँ पर रखना है, इसमें हमको पुट कर देना है। चलिए आगे बढ़िए, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा x, इतना की जगह पर हम t माने हैं, t दे दीजिए। चलिए dx की जगह पर हम लिखेंगे क्या x dt। चलिए इससे ही हटा दीजिए, क्या मिलेगा 1/t और मिलेगा dt। 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, हम यहाँ log देंगे मोड में t देंगे। चलिए और चार पद तो सी रहेगा बाबू, t की जगह पर क्या माने हैं 1 प्लस log x चार पद सी, यही हम लोग का क्या होता है, आंसर होता है। आगे बढ़ते हैं। बस देखिए सब मैथ आसान तरीका से बनते चला जाएगा, बस थोड़ा सा आप ध्यान से आप देखने का प्रयास कीजिए। अगला मैथ जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा क्या कर रहा है, देखेंगे इंटीग्रेशन sin x इंटू sin cos x dx। चलिए कोई बात नहीं, लंबा बकाएंगे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि इतना का अगर हम समाकलन करेंगे तो cos के साइन मिलेगा, तो साइन मिलेगा तो साइन से साइन कट जाएगा, फिर साइन का इंटीग्रेशन करेंगे आंसर देगा। तो मान लो लेट t बराबर cos x। चलिए अब क्या करेंगे dt/dx बराबर d, यहाँ पर रखेंगे cos x/dx। समझ पा रहे हैं बाबू, बोलो काहे नहीं बोलते हो जी, खाली मुस्कुराते हो। चलो बाबू ठीक है, मुस्कुरा रहे हो इसका अर्थ हुआ समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर dt जैसे वैसे रह दीजिए, बराबर cos को करेंगे तो क्या होगा sin x हो जाएगा। तो चलिए dx बराबर क्या मिलेगा, dx बराबर होगा dt माइनस sin x। मान को रख दीजिए, जब हम मान को रखेंगे इंटीग्रेशन ये सब चीज उतार दीजिए sin x, फिर लिखिए क्या sin, फिर क्या लिखेंगे t, क्योंकि इतना की जगह पर हम t माने हैं sin x sin t। फिर था क्या चीज dx के बराबर क्या लिखेंगे dt बटा माइनस sin x। चलिए ठीक है, इसी हटा दीजिए, माइनस है इंटीग्रेशन के बाहर माइनस ले लीजिए, है ना, तो बचेगा क्या sin t dt। देखिए कितना आसान से मिल गया। अब चलो sin t का u1 है इंटू sin t का होता है माइनस
cos t। चलिए cos t के जगह पर मान भर दीजिए, तो t के जगह पर क्या लिखा है cos x, तो हो गया cos x अचार पर c, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे को मिलेगा क्या cos x अचार पद क्या मिलेगा c, यही मेरे को आंसर। कितना आसानी से हम लोग का आंसर मिल रहा है ना, कुछ नहीं करे पड़ रहा है यार। मन की भावना होता है, मैथ बहुत भारी होता है, भारी उसके लिए होता है जो मेहनती नहीं होते हैं, और जो मैथ को आप सब्जेक्ट बना के रखे हैं तो उसको तो मेहनत करने की लत भी होना चाहिए, लगा हुआ भी होगा। चलिए आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, फिर देखिए क्या होगा। इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए साइन ax प्लस बी, फिर देखिए यहाँ पे cos ax प्लस बी dx हमने लगा दिया। चलो देखो, एक काम कीजिए, एक इसको जगह अगर कुछ मानते हैं तो वो कटता जरूर है, लेकिन ये वो कटता है तो फायदा नहीं मिलता है। अब अगर हम थोड़ा सा सोच बनाइए तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात में चलेंगे, और अगर यहाँ 2 फार्मूला ले लेते हैं तो साइन 2 थीटा होता है। कब? जब यहाँ 2 होता है तो 2 से हम यहाँ गुना करेंगे और 2 से भागा करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इंटीग्रेशन 1/2 और 2 से गुना कर देते हैं, चाहेंगे तो ई से ही कट जाएगा, बाकी जैसे के तैसे ले लेते हैं। साइन ax प्लस बी cos ax प्लस बी dx, बाब इसको बाहर ले लो, तो 1/2 इंटीग्रेशन इतना के बराबर होता है साइन 2 ax प्लस बी dx। एक काम कीजिए, 1/2 थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, इसको थीटा में गुना कर दीजिए, 2ax प्लस 2b dx। थोड़ा सा क्यों किया, अगर इसको हम इंटीग्रेशन करते हैं तो साइन के कोस होता है, ध्यान देंगे साइन के कोस होता है, और इतना का अगर हम इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2a होता है, और हम जानते हैं कि इसके साथ रहता है वही चीज़ बटा में या वही चीज़ गुना में होता है, क्योंकि इसका तो डिफरेंशिएशन 0 होता है, अचार पद है ना, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2a होगा, और 2a होगा तो का चुमा जाएगा, इंटू में तो भागा में आ जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि इसका मिलने वाला है देखो क्या है 2। ध्यान देना, साइन के करेंगे तो क्या होगा माइनस क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है। फिर क्या मिलेगा 2ax प्लस 2b इंटू इतना के करेंगे तो 1 क्या मिलेगा 2a। क्लियर हो गया। अगर ये माइनस है तो माइनस निकाल दे तो 1/2 दूना के कितना होता है, ये 4 होता है, और यहाँ पर क्या होता है कॉस। अगर ये कॉमन है तो थोड़ा सा आंसर मिलाने के लिए कॉमन ही रह दीजिए, ये x होता है प्लस b होता है, अचार पद c होता है, यही हम लोग के किया था आंसर था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है क्या, ये रूट अंडर इंटीग्रेशन ax प्लस b a dx। चलो बाबू इंटीग्रेशन करने के पहले इतना जब कुछ मान लीजिए, इतना जब कुछ मान लेंगे, चलिए मान लीजिए तो क्या होगा, लेट t बराबर ax प्लस b, इसको करेंगे तो क्या मिलेगा dt बटा dx बराबर d ax प्लस b बटा dx। चलिए यहाँ होगा dt बल dx, थोड़ा सा इसको अलग अलग करेंगे तो बेटा ये होगा, ये अचार पद इसको 0 होगा, इसका मतलब हो जाएगा कि dx जो मिले जा रहा है वो dt बटा मिलेगा a। ठीक है, चलो मान को रख दीजिए, मान को रखेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा रूट अंडर टी, अब dx की जगह पर क्या मिलेगा dt बटा
ए, चलिए ए को बाहर निकाल लो, तो 1/a, 1/a और इंटीग्रेशन इसको हटा दो तो 1/2 आएगा। चलिए dt आएगा 1/a, टी को जिसको जोड़ो तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1, चलिए यही रहेगा। तो 1/a, ये आधा में 1.5 जोड़ेंगे तो क्या हुआ, टी के पावर 3/2 बटा 3/2, और यहाँ पर थोड़ा सा कांस्टेंट राशि सी, कांस्टेंट राशि सी, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ होगा 1/a, देखिए 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यहाँ 2/3। इसका मतलब ये दोनों को गुना करेंगे तो 3 है, चलो रह दीजिए, टी की जगह पर क्या भरेंगे, ax प्लस b, ax प्लस b, और पावर में क्या होगा 3/2 प्लस क्या होगा c। अगर आंसर मिलाना चाहेंगे तो 2/3 होगा, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। तो चलिए मेरा आंसर मिल गया। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत अच्छा मैथ है बाबू, बहुत अच्छा मैथ। लिखा हुआ है, लिखा इंटीग्रेशन x रूट x प्लस 2 और यहाँ पर dx। अच्छा मैथ है, बहुत अच्छा मैथ, इसके प्रति थोड़ा सा सोचना होगा। देखिए x प्लस 2 है और x है, इसका देखा जाए इंटू में, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कट में नहीं करेगा। तो जो चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ x की जगह पर x प्लस 2 को हम बना ले, उसके बाद हम चले आगे तो हमारा आंसर हद तक मिल जाएगा। तो बस इसको ऐसे कीजिए, ध्यान देंगे, इसको कर दी इसके जगह पर x प्लस 2, ये देखते हुए x प्लस 2, लेकिन ये 2 अपनी मर्जी से लिखा तो इसको कटने के लिए 2 दे दीजिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जो है उसको लिख दीजिए, x रूट में x प्लस 2 लिख दीजिए। चलिए dx है, dx रखिए। चलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगर ये से कट जाएगा 2, फिर ये मिल जाएगा। अब हमको क्या करना होगा, अब गुना करना होगा इसको से इसको में, और इसको से गुना करना होगा इसको में। देखो इस तरीका से इससे था, आगे बढ़ते हैं। तो एरा में गुना करेंगे, इंटीग्रेशन x प्लस 2 इंटू रूट अंडर x प्लस 2, हाँ, माइनस इसके साथ गुना करेंगे तो 2 होगा, और रूट अंडर x प्लस 2 होगा, और क्या होगा dx। आगे बढ़ के देखिए, इरा इस तरह से लिख दीजिए, x प्लस 2 कुछ नहीं तो पावर 1 होगा, इंटू x प्लस 2 के पावर, इसको हटा दें, रूट को हटा दें तो 1/2 होगा। आगे बढ़ के देखते हैं, आगे बढ़ के देखते हैं तो इसको क्या होगा, तो माइनस में इसको 2 रखिए, ये इंटीग्रेशन चल रहा है तो ये 2 ये रह दीजिए, ये 2 ये रह दीजिए, और नहीं अगर 2 रह देना चाहते हैं तो x प्लस 2 के पावर 1/2 कर दीजिए। आगे बढ़ के देखिए, dx है, dx है, इंटीग्रेशन एक केरा मेरेगा में, एक एक जुटेगा। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना तो बाबू, ये 3/2 होगा, कैसे आधार सेम रहता है तो गुना पावर जुड़ता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2, 1/2 प्लस 1, 2 1 3, 3/2 हो जाएगा, माइनस, या इसको यहाँ dx लगा दीजिए, अलग अलग कर दीजिए, माइनस लिखिए, 2 बाहर ले लीजिए, यहाँ हो जाए x प्लस 2 और 1/2, फिर क्या हो जाएगा dx, क्योंकि इसके साथ कोई इंटू नहीं है, कुछ है ही नहीं, जैसे कि तैसे रह जाएगा। बस इसमें सिंपल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डालेंगे, एरम डालेंगे, वही बात होगा, x प्लस 2 होगा, x प्लस कुछ होगा 2 होगा, और एरम क्या लिखेंगे 3/2 प्लस के क्या लिखेंगे 1, और ये जो सिस्टम होगा वो नीचे आएगा 3/2 प्लस के 1। चलिए ठीक है, माइनस से माइनस दीजिए, 2 दीजिए। अब यहाँ पे क्या गया, इंटू x प्लस 2 और 1/2 प्लस के 1, प्लस के 1 बटा, यहाँ क्या होगा 1/2 प्लस के 1, कांस्टेंट राशि सी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा x प्लस 2
और हो जाएगा 3 और 2 5, यानी 1.5 ई और 1 ई, तो 1.5 में 1 जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, तो 2.5 का मतलब 5/2, ये भी तो 5/2 होगा, और 2 चल जाएगा ऊपर और 5 चला जाएगा नीचे, ठीक, माइनस यहाँ पर देखिए 1 आधा ही 1.5 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसे लिखे 2 और 1 3, तो हो जाएगा 2/3, 2/3, तो 2/3 लिखते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ गलती कर रहे हैं, 3/2 और 2 चल जाएगा ऊपरे, 2 चल जाएगा 2/3, और फिर इंटू में क्या होगा x + 2 के पावर क्या होगा 3/2, और कांस्टेंट राशि सी। आगे बढ़ के देखते हैं तो क्या मिलेगा 2/5 इंटू x + 2 के पावर 5/2 माइनस 2 दूना 4, 4/3, फिर क्या मिलेगा x + 2, और फिर मिलेगा 3/2 प्लस c, यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, यहाँ पर लग रहा हो कैसे हुआ, पहले से 2 था, तो यहाँ बेटा करेंगे तो 3/2 होगा ना, और मेन तला तो 2 चल जाएगा ऊपर, 3 चला जाएगा नीचे, जो कि ऐसा मैंने किया। अगला क्वेश्चन चल रहा है कितना, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन x √1 + 2x² और dx। चलिए कुछ तो नहीं कहा, हल्का मैथ है। हाँ, इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बटा में x आ जाएगा, तो यहाँ x से x ही कट जाएगा, तो मान लीजिए, बस मानना उसी को है जिसको मानने से एक भाग क्या हो जाए समाप्त हो जाए, बस इतना दिमाग में रखिएगा। तो चलिए, यानी t बराबर क्या माने बाबू 1 + 2x²। चलिए दोनों तरफ क्या करना, कलन करना है, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, 1 + 2x² बटा dx। चलिए ये dt/dx रह जाएगा, बराबर क्या मिलेगा, इसको 0 होगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 4x, है ना। अब चलिए तो dx के मान क्या मिलेगा, ये मिलेगा dt/4x। मान को पुट कर दीजिए, मान को पुट करेंगे x, ठीक है, रूट अंडर इसकी जगह पर हम t माने हैं, t dx की जगह पर इतना लाए हैं, यानी dt/4x, ये से ही चल जाता है। चलिए 1/4 बाहर निकाल लीजिए, जब 1/4 बाहर निकाल लीजिए तो t के पावर यूनिट हटेगा तो 1/2 होगा, और क्या होगा dt होगा। चलिए आगे बढ़िए, 1/4 कुछ नहीं है, इसको आप कलन करेंगे तो कितना होगा 1/2 + 1, 1/2 + 1 और 4 × 5 1/4, इसको करेंगे तो 2 1 3, यानी t के पावर 3/2 बटा 3/2, इसको लेके चल जाइए ऊपर, तो क्या मिलना है 1/4, ये वाला रह जाएगा, फिर भी इंटू 2 बटा क्या हो जाएगा 3, नीचे वाला चल जाएगा ऊपर, ऊपर वाला चला जाएगा नीचे, वही तो काम किया। यहाँ पर देखिए t का मान कितना भर ले, तो हो जाएगा 1 + 2x², फिर क्या होगा 3/2 और 4 पर c। हाँ, अगर यहाँ काट देंगे तो 2 दूने कितना हो जाएगा, 2 दूने 4, यानी इसको कंप्लीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/6। चलिए 1/6 हो जाएगा, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आपको आ गया होगा, कुछ गलती तो नहीं कर दी, हाँ नहीं की, ठीक है, ये तो ही मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, तो समझने का प्रयास करना, 4x + 2 इंटू कितना दे रखा है, रूट में x² + x + 1, और ये दिया है dx। ध्यान दीजिए, अगर इतना को हम t मान लेते हैं
और इसको हम अवकलन करते हैं 3 मिल जाता है, बस इसमें 2 कॉमन लेना चाहिए। तो कॉमन ले लेते हैं 2, इंटू मिलता है क्या 2x + 1 और रूट में क्या मिलता है x² x + 1 और क्या होता है dx। चलो मान लो लेट में क्या मानते हैं t बराबर x² + x + 1। चलिए डिफरेंशियल कर दो dt बटा dx बराबर d x² + x + 1 बटा dx। चलिए यहाँ पर लिखते हैं dt बटा dx बराबर, इसका अवकलन करेंगे 2x होगा, एक को अवकलन करेंगे 1 होगा, इसको अवकलन करेंगे 0 होगा। यानी मेरे को मिल गया dx बराबर क्या, तो मिल गया dt बटा 2x + 1। चलिए मान को पुट कर दीजिए, इसको कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए, बच गया क्या 2x + 1 और इस तरीक़ा से रूट में बच गया t। और अब क्या करना है, तो dx मिल रहा है ना, तो dx के जगह पर हमको ये लेना है, क्या लेना है dt बटा 2x + 1। चलो ठीक है, हटा दो इससे, ए से हट गया, ए से हट गया, बच गया क्या 2 इंटीग्रेशन एक करेंगे तो t का पावर 1/2 और ये dt आ गया। कितना सरल हो गया मैथ। चलो देखने से लग रहा था बड़ा, इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा t 1/2 + 1 1/2 + 1 कांस्टेंट राशि से। चलिए काम कीजिए 2 80 ये आधा एक जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.5, नीचे भी जोड़ेंगे तो कितना होगा 1.5 आई होगा। चलिए क्या मेरे को मिलेगा, ये 2 रहेगा, ये ऊपर चल जाएगा, इंटू होगा 2/3 होगा, ऊपर चल जाएगा 2/3 होगा और t का मान रख दीजिए। t का मान क्या होगा, t का मान हम जो माने हैं ये माने हैं, क्या माने हैं x² + x + 1 कितना होगा 3/2 कीजिए और अचार पद है ले लीजिए, अगर गुना करना है तो गुना कर दीजिए 4/3 x² + x + 1 के 3 दिखाई दे रहा बाबू, दिखाई दे रहा है। अच्छा छोड़ दीजिए, आंसर क्या दिखाई दे रहा ना, रह दीजिए बाबू, इतना खाली 2 दूना 4 नीचे लिखे, यानी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आराम से 4 कर दीजिए, ऐसी कैसी रह दीजिए। चलिए इतना आंसर है ना, ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या चलना है, क्वेश्चन नंबर 10 चलना है, क्वेश्चन नंबर 10 चलना है। क्या कहता है भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है x - √x dx। बहुत अच्छा मैथ है, बस देखेंगे ये जो मैथ दे रखा है तो इसमें x है, इसमें x है, √x है, किसको माने, इसका अर्थ हुआ कि इसका कुछ न कुछ जोड़ घटा गुना भाग करना होगा। तो क्या करना होगा, ये दोनों में से हम √x को कॉमन लेने का प्रयास कीजिए, और जब √x कॉमन लेते हैं मैथ बनता है। तो चलिए एक स्टेप इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 1 इसको ऐसे लिख सकते हैं, x के जगह पर √x × √x माइनस √x। बेटा अगर इसको हम कंप्लीट हल करेंगे √x में गुने √x कंप्लीट x मिल जाएगा, किया क्यों, ये सबसे बड़ी बात है। पता कैसे चला कि हमको ये करना है, ये भी सोचना होगा, क्योंकि यहाँ से कोई जगह नहीं मिल रहा था, और जिसको अगर हम मानते हैं और ऐसे भी इसको हल करते तो होता नहीं है। आगे देखिए क्या फायदा मिलेगा, खुद पता चलेगा। 1/√x कॉमन ले लीजिए, क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा √x, एक कॉमन निकल गया -1 इंटीग्रेशन dx। अगर इतना की जगह पर हम मान लेते हैं, एक हम अवकलन करेंगे तो ये मिल जाएगा, तो लेट लगा देते हैं, आसानी से बन जाएगा। क्या बात, t बराबर √x - 1। चलिए दोनों तरफ हम अवकलन करते हैं, dt बटा dx d √x - 1 बटा dx। दिखाई दे रहा बाबू। चलिए यहाँ लिखते हैं dt बटा dx बराबर, चलो इसको अवकलन करेंगे तो 1/2 √x होगा। कैसे अलग अलग करेंगे तो माइनस, इसको अवकलन करेंगे तो 0 होगा। चलिए एक मतलब dx से निकालेंगे तो क्या इंटू हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिले जा रहा है dx बराबर √x dt। अब आराम से मान को रख दीजिए, यहाँ पे काम बन जाएगा। मान को रखिए 1
1/√x इंटू इतना की जगह पर t, फिर क्या है dx की जगह क्या है यानी √x और ये हो गया dt। चलिए इसी कट गया, बच गया मेरे को क्या 1/t और बच गया dt। इसको करेंगे तो क्या मिलेगा log मोड में t और अचार पद c। अगर यहाँ मोड में t बढ़ता है तो t का मान रख दीजिए, t का मान हम ये मान ले हैं यानी √x - 1, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 11 में हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा ये 11वां जो है आपको हर एक सूरत से अच्छा ही क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा है, अच्छा ही नहीं बल्कि बहुत अच्छा है, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चन लिख रहा है x बटा √x + 4 इंटीग्रेशन dx। अभी का मैथेक x + 4 हमको हर सूरत में ये कटना चाहिए, और नहीं अगर कटता है तो फिर जोड़ घटाव करना पड़ेगा। कर लीजिए, तो इसको ऐसा करिए, कैसा कीजिए, x की जगह पर x + 4 लिख रहे हैं और x + 4 लिख रहे हैं, इसको देख करके ये चीज उतार दिया, लेकिन अपनी मर्जी से इसको कटने के लिए हम 4 लिख रहे हैं। कहा भाई कोई नहीं मानेगा तो कहेंगे 4 कट जाएगा, फिर x बच जाएगा, और इसको बटा में कर दीजिए, रूट में कर दीजिए x + 4 आइए dx। हाँ, अब क्या करना है, ये वाला भागा इसमें भी है, ये वाला भागा इसमें भी कर दीजिए। इसको क्या मिलेगा x + 4 भागा रूट में मिलेगा x + 4, माइनस से माइनस दीजिए 4/√x + 4, ये क्या रहेगा dx। आगे बढ़िए, अलग अलग इंटीग्रेशन लगा दीजिए। इसको इंटीग्रेशन लगाते हैं तो x + 4 बटा क्या मिलता है √x + 4, यहाँ पर लगा दीजिए dx। लेकिन यहाँ पे एक काम कर और चाहिए, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको रूट को हटाएंगे तो 2 होगा, और इसको इस तरीक़ा से ऐसे कर दीजिए, होगा थोड़ा सा एक स्टेप हमको बच जाएगा। इसको ऐसा कर दीजिए, इसको 4 ले लीजिए, इंटीग्रेशन ये बटा में है, इसको हम इस तरह से करेंगे तो क्या मिलेगा, यानी 1 बटा मिलेगा x + 4 और 1/2 ये भी मिलेगा dx। आगे बढ़िए, तो ये मेरे को मिलेगा क्या x + 4 1 माइनस आधार सेम रहता तो भागम पावर क्या होता है घटता है, तो 1 - 1/2 होगा इंटीग्रेशन। अभी इसको dx रखिए, -4 ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा माइनस में आएगा, तो x + 4 के पावर 1/2 आई हो जाएगा क्या चीज -n। आप फार्मूला पढ़े थे x के पावर -n बराबर होता है क्या 1/x के पावर n। ये फार्मूला को हमने प्रयोग किया। आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है बेटा x + 4 और ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा 1/2 मिलेगा, और dx -4x + 4 -1/2 ये चीज मैंने उतार दिया। आगे बढ़िए, अब इसको हम अवकलन करेंगे, अवकलन है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्या हुआ x + 4 1/2 + 1 बटा 1/2 + 1 माइनस यहाँ करेंगे 4, फिर लिखेंगे x + 4, इसको लिखेंगे -1/2 और फिर क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1। यही चीज़ नीचे लिखेंगे -1/2 + 1। चलिए ये हो गया औचार पद सी। देखना जी, देखना गवा ना जाए। तो ये क्या मिलेगा बेटा x + 4 मिलेगा 2 1 3 3/2 बटा 3/2, ध्यान देना, माइनस ये 4 होगा इंटू 2 1/2, तो 2 चल जाएगा ये ऊपर, फिर क्या बचेगा x + 4 और 1/2 अच्छा 25 दिखाई दे रहा।
चलिए कैसे पाओ लिखे, चलिए ये ऊपर जाएगा तो 2/3 बचेगा। अब एक काम कीजिए, ये जो देख रहे हैं इसको ऐसे लिखेंगे x + 4 और यहाँ 1/2 और 1/2 और इस तरीका से लिख सकते हैं 3। एरा में गुना करेंगे तो 3 मेरे को मिल जाएगा, फिर यही मिल जाएगा। ऐसा क्यों लिखा, बस 1 मिनट रुकेंगे। ये क्या होगा 4 दूनी 8, फिर क्या होगा इसको रूट में अगर परिणत करेंगे तो क्या मिलेगा x + 4 और 4 ये जो c रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभी हम लोग के आंसर पहुंचने में टाइम लगेगा। इसको मैं मिटाता हूँ, इसको मैं रफ करता हूँ, बस दिखेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर लिख रहा है 2/3, अगर इसको हम फिर रूट में परिणत करें तो मेरे को मिल जाएगा का x + 4 और क्या मिलेगा 3। चलिए कितना आसान, 8 फिर क्या मिलेगा रूट x + 4 और 4 ये तो सी रह लीजिए। एक काम कीजिए, ये वाला कॉमन ले लीजिए। अच्छा कॉमन ये वाला भी लीजिए, कॉमन ये वाला भी लीजिए। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो ये 8 है, तो 8 के जगह पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे 3/3 देखेंगे यहाँ पे देखिए 8 है और अपनी मर्जी से 3 से गुना भी कर रहा है, 3 से भागा भी कर रहा है, इंटू 8 और रूट में x + 4 काहेला। देखो 3 से 3 काट देंगे तो रियल में हमको यही बचेगा, लेकिन यह 3 है, यह 3 नहीं था तो 3 कॉमन लेने के लिए 3 से गुना 3 से भागा किया। यही सबसे बड़ी बात इस मैथ का खासियत था। 4/c है तो c रहे तो कोई इतराज नहीं। तो चलिए अब देखो 2/3 कॉमन ले लिए, 2/3 कॉमन लिए और इसमें ये भी कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से बचा कुछ x प्लस क्या बचा 4। चलिए अंदर में क्या बचा, 2 चीज मैंने कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचा 3 होता है, वो कॉमन लिया, 2 बच गया। तो x + 4 ये रूट में था, इसको स्क्वायर करेंगे माइनस एक 3 यहाँ पे रह जाएगा। चलिए ये 2 निकालना है तो यहाँ पर ये 4 रह जाएगा, तो 3 × 4 रहेगा। ये नीचे वाला 3 निकल गया है ना, और ऊपरे में से एरम से 2 निकल गया तो 4 बच गया। अगर ये पूरा गुना करेंगे तो यही मिल जाएगा। और ये देखा जाए तो ये पूरा निकल गया, तो इन्हें कुछ बचा नहीं, तो इतना ही बचा हुआ 4/c। आगे बढ़ के देखिए, एक से हम अगर देखें तो कट जाता है, तो बच गया 2/3 क्या बच गया रूट में x + 4 और इस तरह से ब्रैकेट हम लगा रहे हैं। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो क्या बचेगा x + 4 माइनस में क्या बचेगा 12 और 4 पद बेटा देते चलेंगे। तो यहाँ बचेगा 2/3 और यहाँ बचेगा x + 4 इंटू में क्या बचेगा x - 8 4/c। यही मेरा क्या था आंसर था। इसलिए ये अच्छा मैथ होते हैं ना, क्योंकि लंबा भी गया और इसमें ट्रिकल हिसाब था, 1-2 जगह पे कुछ करना पड़ा, इसलिए इस मैथ को दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 11 हम लोग सोल्व कर लिए हैं, 12 में चलेंगे। ये 12 के मैथ क्या कहता है, 12 के मैथ कहता है बाबू x³ - 1 x³ - 1 और 1/3 और फिर कहता है x⁵ और क्या होगा d। चलिए ये भी मैथ तो अच्छा है ना। अब क्या होगा, अब हमको समझना होगा, तो चलो इतना की जगह पर हम कुछ मान लेते हैं। तो इतना की जगह पर कुछ मान लेते हैं तो 2x² होगा। तो 2x² कहाँ कटेगा, तो इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे x² और x³ कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो एक स्टेप और इसको आगे लेके चलिए, x³ ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, 1/3 ले लेते हैं, x² इंटू x³ ये अपनी मर्जी से कर देते हैं। आएगा तो ये हटेगा, नहीं कट जाएगा। अब मान लो, अब मान लेते हैं तो क्या होता है लेट, है ना। तो जब लेट लगाएंगे तो क्या होगा t = x³ - 1। चलिए तो x³ का मान क्या होगा, ये इधर लाइए, तो यानी x³ बराबर क्या होगा
टी प्लस वन, यानी ऐसे तुम लोग को नहीं ठीक लग रहा होगा देखने में, एक्स क्यूब इधरे रखिए, अब ऐसे लिखिए तो टी प्लस वन, ये अच्छा हुआ। आगे बढ़िए, जब ये अच्छा हुआ तो मान को हम लोग रख दीजिए, लेकिन पहले डी टी यानी डी टी हमको निकाल लेना होगा। यहाँ लिखेंगे डी टी बटा डी एक्स बराबर डी टी बटा डी एक्स, यानी डी टी बटा डी एक्स बराबर डी टी का मान क्या रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वन बटा डी एक्स, यानी डी टी बटा डी एक्स बराबर ही क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे तो जीरो हो जाएगा, यानी डी एक्स बराबर होगा डी टी बटा थ्री एक्स स्क्वायर। चलिए इसको मान को पुट कर दीजिए, है ना, दिखाई दे रहा है बाबू, दिखाई दे रहा है। चलिए दिखाई नहीं दे रहा है बाबू, एक स्टेप हम और आगे बढ़ते हैं, इतना दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, तो डी एक्स बराबर क्या होगा, डी एक्स बराबर हो जाएगा क्या बाबू, डी टी बटा थ्री एक्स स्क्वायर। चलो मान को पुट कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, इंटीग्रेशन इतना जगह पर टी मान लें, टी वन बटा थ्री एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का मान ले लें क्या, टी प्लस वन। चलिए टी प्लस वन, फिर हमको भरना है क्या चीज़ भरना है बाबू, डी एक्स के जैसे ले लें वैसे लिख दीजिए, यानी डी टी बटा थ्री एक्स स्क्वायर। बाबू एक्स स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर हटा दीजिए, अब देखिए पूरा टी के पावर में पूरा हो गया, तो मेरे को क्या मिलेगा, टी के पावर वन बटा थ्री, फिर हो जाएगा टी प्लस वन और वन बटा और ये हो जाएगा डी टी, जो तीन बच रहा है ना उसको वन बटा थ्री ले लीजिए। अब चलो अब हमको क्या करना, इससे गुना करना, तो इसका पावर देखिए वन है, तो एक बटा तीन में ही जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तीन और एक चार, तो लिखिए एक बटा थ्री इंटू टी के पावर तीन एक चार बटा तीन, और इसको डी लगा दीजिए, प्लस से प्लस एकरा से गुना करेंगे एकरा में, लेकिन इस सब में गुना होगा, तो एक बटा थ्री इंटीग्रेशन, तो इसका क्या होगा, टी के पावर एक बटा थ्री और ये हो जाएगा डी टी। चलिए कितना आसान की मामला हो गया, कितना हल करेंगे, अलग कितना करेंगे, चलो क्या मिलेगा, वन बटा थ्री टी के पावर कितना, फोर बटा थ्री प्लस वन बटा कितना होगा, फोर बटा थ्री प्लस वन प्लस वन बटा थ्री, ये कितना होगा, टी के पावर एक बटा तीन प्लस वन, एक बटा तीन प्लस वन, और चार पद क्या होगा, थोड़ा सा ऊपर रब करते हैं। चलिए अब क्या मेरे को मिलने वाला है, ये तीन चल जाएगा ऊपर, ये मिलेगा एक बटा थ्री, ये कितना मिलेगा, तीन, यानी सात मिलेगा, तो तीन जाएगा ऊपरी और सात चला जाएगा नीचे, तो एक स्टेप और अगर हम लिख देते हैं तो कोई इतराज नहीं है, चले दीजिए, जगह है, तो क्या मिलेगा, सात बटा तीन प्लस एक बटा तीन और ये क्या हो जाएगा, तीन और एक चार, ये कितना हो जाएगा, टी के पावर चार बटा तीन, चलिए अब इसको हटाइए, तो क्या होगा, तो एक बटा तीन इंटू तीन बटा सात, और फिर क्या होगा, टी सात बटा तीन प्लस ये हो जाएगा एक बटा तीन इंटू तीन बटा चार, टी के पावर चार बटा तीन और चार पर इतना, चलिए इसी हटा दीजिए, एक बटा सात गया, टी का मान रख दीजिए, टी का मान हम लोग कितना माने थे, लगता है कि हम लोग भूल तो नहीं गए, देखिए इतना माने थे, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन और क्या होगा, सात बटा तीन प्लस से ही हट गया, एक बटा चार, टी का मान रख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस वन के पावर तीन बटा चार बटा तीन, अच्छा पर सी। चलिए मैं इसको रब करूँ, मैं रब करता हूँ,
चलिए जो होगा देखा जाएगा। क्या कहता है मैं जी 12 के 13 का मैथ देखिए, 13 का मैथ दे रहे हैं। 13 का मैथ है एक्स स्क्वायर बटा 2 + 3 एक्स क्यूब के क्यूब इंटीग्रेशन dx। ऊपर चौक निकालना बाबू, चौक निकालना। अब यहाँ पे क्या होगा, चलिए इतना की जगह पर हम कुछ मान लेते ही कर जाता है। तो यहाँ पर लगाएंगे लेट लगाएंगे t बराबर 2 + 3x³। चलिए dt बटा dx बराबर d2 + 3 बटा dx। चलिए यहाँ पर लिखिए dt बटा dx बराबर, इसको करेंगे तो 0 होगा और इसको लगाएंगे तो 9 होगा और x स्क्वायर होगा। यानी dx बराबर क्या होगा, तो हो जाएगा dt बटा 9x स्क्वायर होगा। चलिए आगे भर दीजिए। इंटीग्रेशन x स्क्वायर बटा इतना तो जगह पर क्या होगा, t होगा और फिर ये देखो q होगा। अब देखो dx बच गया, तो dx की जगह पर ही भरेंगे dt बटा 9x स्क्वायर होगा। चलिए अब यहाँ से लग रहा है कि ये स्क्वायर से ये स्क्वायर जा रहा है, 1/9 ले लीजिए बाहर इंटीग्रेशन के पहले, तो 1/t बच गया। इसको ऊपर कर दीजिए तो माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बच गया dt बच गया। जो कोई t था इसको ऊपर भेज दिया, इसको q था माइनस में हो गया। अब क्या होगा, 1/9 होगा, इसका गुना करेंगे तो t के पार होगा -3 + 1 बटा माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा 3 + 1। अब तो कुछ नहीं होगा, अचार पसी हो जाएगा। ऐसा कीजिए 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, ये भी 2 बचेगा माइनस में। तो माइनस में अगर ऐसे हम कर दे 1/9 दूनी 18 तो चलेगा, 2 प्लस में ही माइनस है तो -2 बचेगा, गुना करेंगे तो माइनस में 9 दूनी के क्या होगा, 18 होगा। ऊपर देखिए t के पावर कितना होगा, -2 होगा। अब यहाँ पर देखिए t का यहाँ पर मान डाल दीजिए। t का अगर हम मान डालते हैं तो t का मान क्या होता है, से देखिए t का मान ये होता है 2 + 3x³ पावर माइनस कितना 2। अब क्या करेंगे, आचार पर c क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आप लोग को समझ में तो आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या में चलेंगे, 14 से दिखा दे रहा बाबू, चौक चेंज कर ले, ठीक है बोला कीजिए। ये अगला दे रहा है भाई साहब, कितना दे रहा है, इंटीग्रेशन 1/x, फिर दिया हुआ log x और इसका पावर दिया हुआ m, ये हो गया dx। चलिए मान लीजिए, लेट इतना जब तो मान लेते ही कर जाता है। क्या बोलते हैं, t बराबर log x। चलिए अब कलन कीजिए दोनों तरफ, dt बटा dx d log x बटा dx। क्या मिलेगा, dt बटा dx बराबर 1/x, इसका डिफरेंशियल ये होता है तो गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा, dx बराबर होगा x dt। चलो मान को रख दीजिए, मान को जब रखेंगे 1/x होगा और यहाँ पर t होगा और पावर में m होगा, तो कितना जब पर t मान लेना, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा x और हो जाएगा dt, ई से ही हट जाएगा। जब ई से ही हट जाएगा इंटीग्रेशन ऊपर जाएगा तो t के पावर -m होगा और क्या होगा, dt होगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t माइनस के m + 1 होगा बटा सेम होगा,
माइनस एम प्लस 1 होगा। टी का मान रख दीजिए, टी का मान क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे लॉग एम है, इसको पहले लिख दीजिए 1 माइनस एम बटा, इसको पहले लिख दीजिए 1 माइनस एम अचार पद सी। यही हम लोग को क्या करना था, लाना था, यही हमारा आंसर था। आगे की ओर चलते हैं। चलिए अगला मैथ कहाँ चलना है भैया, 15 के चलना है। 15 का मैथ क्या कर रहा है, 15 के बेटा मैथ कर रहा है x बटा 9 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, इतना की जगह पर हम मान लीजिए आसान का मैथ है, ये मैथ आसान है। इतना अच्छा मैथ मिला हुआ है कि कोई भार नहीं पड़ रहा है बनाने में, है ना, तुरंत आंसर मिल रहा है। चलिए आप लोग बस स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के समझिएगा। लिख रहे हैं डी टी बटा डी एक्स बराबर 9 4x स्क्वायर बटे डी एक्स। देखो बेटा यहाँ पे थोड़ा समझना होगा, ये माइनस के साथ है, यही आपको मिस्टेक करेगा। तो चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक होता है। तो यहाँ पर लिखिए डी टी बटा डी एक्स बराबर, इसको करेंगे तो 0 होगा, इसको करेंगे तो कितना होगा 8x। समझे, ये 4 पहले से ये एन आवेगा, तो 4 दूनी 8 होगा, माइनस तो रह ही जाएगा ना, इसलिए डी एक्स बराबर होगा डी टी बटा माइनस 8x। चलो मान को रख दीजिए, इंटीग्रेशन x रहेगा, t रहेगा, यहाँ डी टी रहेगा बटा माइनस 8x रहेगा। तेरह से हटा दीजिए, माइनस 8x को बाहर ले लीजिए, बाहर ले लेते हैं तो 8 लिखते हैं, अंदर में क्या बचता है 1 बटा टी, ये बचता है डी टी, तो होगा माइनस 1 बटा 8, यहाँ हो जाएगा लॉग टी, और टी का मान क्या डाल दे 9 माइनस 4x स्क्वायर अचार पर सी। यही बेटा आंसर होता है। कितना आसानी से मैथ बन रहा है। आगे चलते हैं 16 का मैथ। चलिए यहाँ पर देखेंगे 16 का मैथ करता है e के पावर 2x प्लस 3 dx। ध्यान देंगे यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, ये 2 मिलेगा, यानी जो 2 मिलेगा डिवाइड में आ जाएगा, यही आंसर होगा, बाकी इतना हो जाएगा। यानी देखा जाए तो ये आंसर मिलेगा 1 बटा 2 e के पावर 2x प्लस 3 अचार पद c। कैसे हुआ थोड़ा सा लग रहा होगा ना, तो दिखा देते हैं। जैसे इतना की जगह पर हम t मानते हैं, ठीक है, तो लेट यानी t बराबर 2x प्लस 3, तो यहाँ जाएगा डी टी बटा डी एक्स बराबर डी 2x प्लस 3 बटा डी एक्स। ठीक है, तो डी टी बटा डी एक्स बराबर केरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, खाली 2 होगा, और ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि डी एक्स बराबर होगा डी टी बटा 2, यही बात बोले थे अभी। तो मान रख दीजिए, मान रख रहे e के पावर t, और यहाँ हो जाएगा कुछ डी एक्स के जगह पर डी टी बटा 2, 1 बटा 2 इंटीग्रेशन e के पावर t, और यहाँ डी टी जो सेम रहता वही हो जाता 1 बटा 2 और e के टी का मान डाल दीजिए 2x प्लस 3 अचार पद c। देखो यही ना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना चलेंगे हम लोग, 17 चलेंगे। 17 चलेंगे। 17 में बेटा दे रखा है इंटीग्रेशन x बटा e के पावर x के स्क्वायर, और ये dx करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं ना, तो मानने में क्या जाता है, इतना की जगह पर हम मान लेते हैं लेट t बराबर x स्क्वायर। चलो ये करेंगे डी टी बटा डी एक्स बराबर डी के एक्स स्क्वायर बटे डी एक्स, यानी डी टी बटा डी एक्स बराबर कितना होगा 2x, इसीलिए डी एक्स बराबर डी टी बटा 2x। मान को रख दीजिए, मान को जब रखेंगे तो x रहेगा, आई के पावर t होगा, कितना होगा e के पावर t होगा, और यहाँ पर डी टी होगा बटा कितना होगा 2x होगा। चलो इधर से हटा दो, इसको ले लो बाहर, इंटीग्रेशन के पहले क्या मिलेगा बाबू 1 बटा e के पावर t आई डी टी मिलेगा।
1/t उसको ऊपर लिखो इंटीग्रेशन में, तो माइनस टी होगा और यहाँ पे होगा डी टी। चलो ठीक है, ये सिर्फ पे माइनस बाहर निकलेगा, और जब बाहर माइनस लिख लेगा तो 1/2 होगा, इंटू होगा -1 रह दीजिए, फिर क्या होगा टी होगा, टी है, ये टी है, और टी का मान रख दीजिए। तो टी का मान क्या होगा, माइनस के माइनस ये हो जाएगा, सॉरी अब हम कहाँ पे क्या कर रहे थे बाबा, ई के पावर टी है ना, हम ई के पावर टी रखेंगे तो फिर से समझिए, ये जितना के तितना रह जाएगा, तो 1/2 हो जाएगा, इंटू ये माइनस में तो माइनस आ जाएगा 1, और ई के पावर जैसे के तैसे माइनस में टी रहेगा और 4+c हो जाएगा। तो ये पहले लीजिए -1/2 ई, टी का मान भर दीजिए, ये पहले से माइनस है, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि टी बराबर एक्स स्क्वायर माने हुए, और अचार पद क्या हो जाएगा सी। यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 18 की ओर। ये दे रहा है इंटीग्रेशन ई के पावर tan इनवर्स x/1 + x² dx। कितना बढ़िया बात बोला है। इसको हम अगर आप कलन करेंगे तो कभी नहीं मिलेगा, लेकिन हम इसको आप कलन कर देंगे तो मिल जाएगा। तो कहीं इसको मान ली, बस मानना तो यही तो करीगरी है। करीगरी सिर्फ तय करना कि कितना के माने, कितना का टी माने, उसका यदि हम लोग कलन कर दे तो नीचे वाला भाग मिल जाए। कितना के करके देखिए, इसका फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन tan इनवर्स x = 1 + x²। तो मान लेते हैं, हाँ लेट t बराबर tan इनवर्स x क्या होगा dt/dx बराबर d tan इनवर्स x बटा क्या होगा dx। चलिए यहाँ लिखेंगे dt/dx बराबर 1 + 1/x² होता है। तो एक काम कीजिए, इसको ऐसे करेंगे तो dx बराबर क्या होगा 1 + x², यहाँ मिलेगा dt। मान को रख दीजिए, जब मान को रखेंगे e यहाँ पर होगा t बटा 1 + x², ठीक, dx बराबर क्या होगा 1 + x² और हो जाएगा dt। हटा दीजिए, हट गया, इंटीग्रेशन क्या बचेगा e के पावर t, यहाँ पर बचेगा dt। इतना का इंटीग्रेशन करेंगे सेम होगा, और फिर कुछ होगा 4+c। अगर यहाँ पर t का मान भर दीजिए तो t का मान है tan इनवर्स x 4+c। यही हम लोग के क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ये बात को समझना होगा बेटा, ध्यान देना। ये अच्छा हिसाब ये भी है, e के पावर 2x है, e के पावर 2x है, -1 है बटा e के पावर 2x + 1 है dx है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या करना होगा कि ऐसा इसको मान ले तो ये मिल जाए, और अगर ये मान ले तो ये मिल जाए। लेकिन अभी मानते हैं तो एरा मानने से ना ये मिलता है और ना एरा मानने से ये मिलता है, तो फिर वही बात जोड़ घटा गुना भाग कुछ करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा ही। तो ई से ऊपर नीचे दोनों भाग दे दो, ई के पावर x से आंसर मिल जाएगा। चलिए क्या करना है, तो ई के पावर 2x बटा ई के पावर x से भाग दे रहा है, इसमें भी वही काम करेंगे, ई के पावर x से भाग दिया, बटा है बटा देंगे ई के पावर 2x बटा ई के पावर x बटा 1 बटा ई के पावर x। चलिए dx से रह दीजिए, आगे बढ़े। आधार से रहता तो भागम पावर का होता घटता है, तो ये मेरे को मिल गया x की पावर x, इसको ऊपर चल जाते तो इसके e के पावर -x मिल गया, बटा e के पावर यहाँ क्या बचेगा x, ये ऊपर जाएगा तो प्लस क्या बच गया e के पावर -x इंटीग्रेशन। चलिए अब कोई बात नहीं, तो इतना मान लीजिए लेट t बराबर क्या मानेंगे e के पावर x प्लस e के पावर -x। दिखाई दे रहा है बाबू, यानी dt/dx बराबर d e के पावर x प्लस e के पावर -x बटा dx। चलिए अब देखिए, इसका हम अवकलन करेंगे अलग अलग, तो ज्यों के त्यों रह जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा dt/dx बराबर e के पावर x। बाबू
इसका हम अवकलन करेंगे तो इंटू में जो भी रहता है से गुना में आ जाता है, डिफ्रेंशिएशन है ना। तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस यहाँ आएगा तो ये ऐसे लिखाएगा प्लस -1 और ई के पावर -x, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, जो रहता सो ही रह जाता, खाली माइनस सिर्फ आता है। यहाँ 2 रहता था 2 आता, 3 रहता 3 आता, अगर -3 रहता तो माइनस कुछ भी होता वही आता, फिर अंक वहीं से गुना हो जाता। देखो माइनस था तो -1 आया, फिर अंक में वही रह गया। तो क्या मिले जा रहा है dt/dx बराबर ई के पावर x माइनस ई के पावर -x। चलिए इसीलिए dx बराबर क्या मिलेगा, तो मिलेगा dt/ई के पावर x माइनस ई के पावर -1। चलो भर दीजिए इंटीग्रेशन हम यहाँ पे मान चुके हैं, यहाँ पे ये हल करते हुए यहाँ पर आए हैं। तो जैसे का तैसे रह जाएगा ई के पावर x माइनस ई के पावर -x, ठीक। बट इसके जगह पर तो कुछ मान लिया है, इसके जगह पर हम t माना है, t मैंने लिख दिया। अब चलिए बच गया dx, तो dx बराबर देखो यह मैंने निकाला है, तो क्या निकाला है dt/ई के पावर x माइनस ई के पावर -1। ये लग रहा है दोनों सेम हो गए, यही तो मेरे को करना था, ये से चल गया। बच गया क्या 1/t और बच गया dt। यहाँ पर बच गया log और यहाँ पर होगा t। अगर t का मान हम हटा दें तो t का मान हम क्या माने हुए हैं, ये ई के पावर x माइनस ई के पावर -x। अच्छा था सी कहीं मेरे क्लास है। आगे बढ़ते हैं। 20-22 चलिए क्या क्वेश्चन था जी 20 के देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। क्वेश्चन नंबर 20 था, ये देख रहा था ई के पावर 2x माइनस ई के पावर -2x बटा ई के पावर 2x प्लस ई के पावर -2x dx। ये जो 19 का मैथ सोल्व किया वही है, इतना जब कुछ मानते हैं ये 2 इंटू में आ जाता है। चलिए कुछ नहीं मान लेते हैं, यहाँ करते हैं लेट ए टी बराबर ई के पावर 2x प्लस ई के पावर -2x, इतना का बराबर मान लिया। अब क्या करना है dt/dx बराबर डी ई के पावर 2x प्लस ई के पावर -2x बटा dx। चलिए यानी dt/dx जो कितना के करेंगे तो इंटू में ये आके गुना हो जाएगा, ये मेरे को मिलेगा 2, फिर ई के पावर वही रह जाएगा 2x, इतना सीखे होंगे आप। चलिए प्लस ये गुना में -2x है, ये 2 आ जाएगा इंटू में, तो -2 और ई के पावर -2x सेम वही रह जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ के देखते हैं तो क्या मिलता है dt/dx बराबर 2 ई के पावर 2x माइनस 2 ई के पावर -2x। एक काम कीजिए 2 कॉमन ले लीजिए, तो dx बराबर क्या बचेगा, dx बराबर बचेगा हमको यानी dt/2 कॉमन ले ई के पावर 2x माइनस ई के पावर 2x कॉमन के लिए बटन कर दिए। चलिए अब यहाँ पर मान रख दीजिए, मान रखिए तो क्या मिलेगा ई के पावर 2x माइनस ई के पावर -2x बटा टी माने हुए हैं इंटू क्या होगा dt/बटा 2 क्या ई के पावर 2x माइनस ई के पावर -2x है ना। अब चलो क्या मिलेगा, ई से कट जाएगा, ई से कट जाएगा, बच जाएगा क्या इंटीग्रेशन 1/2 ले लो बाहर में, अंदर बच गया 1/t और बच गया dt। 1/2 यहाँ हो जाएगा log, यह हो जाएगा t का मान डाल दो, t का मान डालते हैं तो क्या मिलता है ई के पावर 2x प्लस ई के पावर -2x। अच्छा पर सी, ये मेरा को क्या मिलता है आंसर मिलता है ना। आगे चलते हैं, एकदम आसान से बन रहा है मैथ। चलिए 21 के क्वेश्चन, बस 2 मिनट का क्वेश्चन और है, 2 मिनट और टाइम दीजिए मेरे साथ। ये लिख रहा है tan² ax
प्लस बी और डी एक्स। चलिए इतना के बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला क्या पढ़े थे? सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और माइनस में क्या पता होगा, क्या होगा ए डी एक्स। अलग अलग करो तो सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स माइनस 1 और डी एक्स। चलिए इतना का होता है टाइम, फिर क्या होता है ए एक्स प्लस बी, फिर वही बात दोहराइए, ये इंटू में तो क्या होगा भागम आएगा 1/a। चलिए माइनस है, इतना का क्या होता है एक्स और कांस्टेंट राशि सी, तो इसको यहाँ नहीं लिख करके अगर यहाँ हम लिख दें ऐसे कोई इतराज नहीं होगा, यही आंसर होगा। चलिए अगला मैच चलते हैं। अगला मैच चलते हैं 22 के मैथ क्या दे रहा है से देखिएगा। इंटीग्रेशन दे रहा है सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, जस्ट अभी वाला मैथ मिला था, इसको हम लिख सकते हैं tan इंटू 7 माइनस 4x इंटू इतना करेंगे x के साथ ये है ना, तो जितना रहता है इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक 0 होगा और एक होगा क्या -4, तो जब -4 होगा तो भागम आ जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे माइनस खाली 4 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखे इंटू यहाँ पे माइनस ले देते हैं और यहाँ पे ले देता है 4 पर, सुंदर नहीं लग रहा है, इसको ऐसे लिखिए 1/4 माइनस लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए tan 7 माइनस 4x असर प्लस सी, आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर बस सटलेगा और देखिए लास्ट क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ कितना पानी से सभी के सब मैथ बन गया। क्वेश्चन नंबर 23, ये दे रखा इन्वर्स साइन इन्वर्स एक्स बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चलो ध्यान दो, इसका तो फार्मूला यही होता है, साइन इन्वर्स का आप कलन करोगे तो 1 माइनस यही मिल जाएगा। मान लो क्या मान ले बाबू, लेट टी बराबर साइन इन्वर्स एक्स, चलिए डी टी बटा डी एक्स बराबर डी साइन इन्वर्स एक्स बटे डी एक्स, यानी डी टी बटा डी एक्स बराबर करें तो मिलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी डी एक्स बराबर ऐसे गुना कर दो तो क्या मिलेगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा डी टी। मान को रख दो, जब मान को यहाँ पर रखेंगे तो क्योंकि इसके जगह पर हम टी मान लें, टी बटा में जैसे के तैसे ही रहेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर क्या रहेगा क्या √1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे डी टी, ये सी दोनों जा रहा है हटा दीजिए, इंटीग्रेशन में क्या टी बचा और डी टी बचा, इसको क्या कर देंगे टी स्क्वायर, टी स्क्वायर करेंगे और बटा क्या होगा स्क्वायर और प्लस क्या होगा सी, यानी दिखाई दे रहा 1/2 ए वाला टी के जगह पर क्या ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स के स्क्वायर और अचार पद सी। ये था क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। विद्यार्थी फिर मैं अगले वीडियो में मिलूंगा, यानी 24 से आगे हम बनाएंगे। आज का वीडियो मैं यहीं तक रोकता हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।